ओम शांति। प्यारे मीठे भाइयों बहनों, सबको सरस्वती पूजा की बहुत बहुत बधाई। सबके मुख में माँ सरस्वती बैठे, सबका कल्याण और सबका बुद्धि का ताला क्या हो जाए, खुल जाए, सब बहुत ज्ञानवान बन जाए। माँ सरस्वती सबको ज्ञान दे, बुद्धि दे, सद्गति दे, है ना। यही बाबा मुरली में हम बच्चों को कैसे उनसे ज्ञान लिया जाता है वो सिखा रहे हैं। तो आज की हम लोग कहानी से शुरू करेंगे ये वीडियो। भक्त वत्सल भगवान। एक समय माता लक्ष्मी जी भगवान विष्णु जी को भोजन करा रही थी। भगवान विष्णु जी ने पहला ग्रास मुंह में लेने से पहले ही हाथ रोक लिया और उठकर चले गए। लौट कर आने पर भोजन करते करते लक्ष्मी जी ने उठकर जाने का कारण पूछा तो भगवान विष्णु जी बोले कि मेरे 4 भक्त भूखे थे, उन्हें खिलाकर अभी आ रहा हूं। माता लक्ष्मी जी ने परीक्षा लेने के लिए दूसरे दिन एक छोटी सी डिबिया में 5 चींटियों को बंद किया और भगवान विष्णु जी को भोजन परोसा। प्रभु ने भोजन किया तो माता लक्ष्मी जी बोली कि आज आपके 5 भक्त भूखे हैं और आपने भोजन पा लिया। प्रभु ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता। तो माता लक्ष्मी जी ने तुरंत डिबिया खोली और अचरज से हक्की बक्की हो गई, क्योंकि हर चींटी के मुंह में चावल के कण थे। माता लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु इस बंद डिबिया में चावल कैसे आए, आपने कब डाले? तब प्रभु ने सुंदर जवाब दिया, देवी आपने चींटियों को डिब्बी में बंद करते समय जब माथा टेका तभी आपके तिलक से एक चावल का दाना डिबिया में गिर गया और चींटियों को भोजन मिल गया। हमने नहीं डाला। प्रभु पालनहार सबका ध्यान रखते हैं। भाइयों बहनों ध्यान से सुने, कहानी से क्या सीख मिला। प्रभु बिना किसी को भेजे हैं तो भोजन भी जरूर देंगे। प्रभु पालनहार सबका ध्यान रखते हैं। जब चींटियों का रख सकते हैं तो आपका नहीं रखेंगे। प्रभु पालनहार है, वो सबका ध्यान रखते हैं। तो हमें आवश्यकता है तो केवल विश्वास की। किसकी? विश्वास। हाँ, भगवान पे विश्वास बना के रखना है। भगवान एक न एक दिन आपको कभी भूखा नहीं रखेंगे, रोज आपके थाली में भोजन आएगा। प्रभु पे विश्वास रखिए, डगमग मत होने दीजिए। निश्चय रहिए कि प्रभु पे हम लोग जितना विश्वास रखेंगे कि मेरे बाबा मेरे साथ है, डरने की क्या बात है। हुई है वही जो राम रची, नथिंग न्यू। और बोल बम वाला कौन था? एगो बोल बम, बोला बम, बोल बम का नारा है। हाँ, बाबा एक सहारा। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। है। और क्या था बोल बम का? एक ठो और था। बोल बम का बहुत सारा नारा था, उस दिन सुनाए थे। तो भगवान पे भरोसा रखना, इस कहानी का आज यही सार हम लोग को मिला है कि हमको भगवान का कभी भी और निश्चय डोलने नहीं देना है। एक बाबा दूसरा ना कोई, भगवान है, सब कुछ करेंगे, कोई भूखा नहीं रहेगा। ठीक है, कहानी तो सुन लिए, आज की मुरली का सार सुनेंगे। उससे पहले सरस्वती पूजा के बारे में भी बताएंगे कि सरस्वती पूजा क्यों किया जाता है। सरस्वती जी की जो वाणी है इतनी मीठी क्यों है? सरस्वती जी के मुख से गाली और ग्लानि निकलता है कि ज्ञान का बात निकलता है? ज्ञान का। अच्छा, जिनके मुख में सरस्वती बैठ जाए तो उसको क्या कहते हैं? ज्ञानी। सरस्वती जी को कमल फूल पे क्यों बिठाया गया है? हंस में क्यों बिठाया गया है? ज्ञानी है। कमल फूल पे बैठ के दिखा दीजिए। पवित्र है। कमल फूल पवित्रता का प्रतीक है। कमल फूल में उनकी फरिश्ता स्वरूप स्थिति बैठी हुई दिखाते हैं। वो फरिश्ता के जैसे लग रही हैं, देवी के जैसा लग रही हैं। उनका चाल चलन देवी देवता के जैसा है। उनके मुख से केवल ज्ञान की बातें निकलती हैं। हंस पर क्यों बैठती है? हंस पवित्रता का प्रतीक है, हंस बुद्धि।
हंस और बगुला, देखिएगा हंस को और बगुला को दोनों को खाना दीजिए, तालाब में छोड़ दीजिए, देखिएगा बगुला जो है कुछ भी खा लेगा, अनाप शनाप कीचड़ भी खा लेगा, लेकिन हंस देखिएगा बहुत चुन चुन के खाता है, मोती चुनता है। तो हमको भी ज्ञान जो है मुरली सुनना है, मुरली में हमको बाबा से मुरली चुन करके हंस बुद्धि बनना है, सदैव ज्ञान को क्या करना है, धारण करना है। ठीक है, आज बाबा बोले कि तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रतन निकलना चाहिए, तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। ठीक है, किन बच्चों की ब्राह्मण जीवन में ज्ञान की धारणा की है तो उसकी निशानी सुनाओ, बोलो। कोई अगर मुरली को धारण किया है तो उसका निशानी सुनाओ। खोलो, हल्का खोलो। उनका चलन कैसा होगा, देवी देवताओं का, बस उसमें दैवी गुणों की धारणा होगी, उनका ज्ञान का विचार सागर मंथन चलेगा, वे कभी आसुरी बातों का विचार सागर कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। गाली देना और ग्लानि देना दोनों बंद हो जाता है, और चेहरा सदा कैसा रहता है, खुशनुमा। उसका जो है बोली कैसा हो जाएगा, कोयल के जैसा। कोयल और कौवा में क्या फर्क है, बोली का फर्क है। दोनों का रंग कैसा होता है, काला। कोयल का थोड़ा सा ब्राउन ब्राउन। कोयल कैसे बोलती है, और कौवा कैसे बोलता है। तो अगर हम सरस्वती जी का पूजा कर रहे हैं, हमारे मुख में सरस्वती जी बिठा लें तो हमारा मुख का कैसा होगा, चाल चलन बोली कैसा हो जाएगा, हर्षित मुख होगा। तो इसीलिए बाबा बोले कि अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है, और ज्ञान रतन ही सुनना है और सुनाना है, हंस बनना है, ज्ञान रतन चुगना है, कीचड़ नहीं चुगना है, फालतू कीचड़ की बातों का विचार सागर मंथन नहीं करना है। अगर आपके पास बहुत समय है तो उसको लड़ाई झगड़ा में नहीं बिताना है, आप हनुमान चालीसा बैठ के पढ़ने लगिए। भक्ति में अगर आप हैं, भक्ति बहुत अच्छा भक्त हैं, तो आपको हनुमान चालीसा पढ़िए, फिर गीता पढ़िए, रामायण पढ़िए, महाभारत पढ़िए, पुराण पढ़िए, वेद पढ़िए। क्यों इतना अमूल्य समय को लड़ाई झगड़ा और इन सब चीज़ों में बिता रहे हैं। आसुरी अवगुणों को निकालिए। सर बाबा बोले तुम सब राम के बच्चे हो कि रावण के? राम के। तो राम जी क्या बोलेंगे, क्या खाएंगे? राम के बच्चे होंगे तो क्या सुनेंगे, क्या देखेंगे, क्या बोलेंगे? ज्ञान सुना। और रावण के बच्चे होंगे तो क्या खाएंगे? बिकाने चीज खाएंगे। रावण के बच्चे होंगे तो कुछ भी इनाप शनाप बाहर का खाएंगे। और राम के घर में क्या बनेगा? राम के बच्चे हैं तो क्या खाएंगे? शुद्ध खाना बनेगा। खाना खाएंगे। हाँ, इसीलिए गाया गया है बहुत सारा खान पान जो है वो राम के घर में कंद मूल फलम तोयम, गीता में लिखा हुआ है। ये है असली भोजन देवी देवताओं का। फले फूल खाएंगे, कंदे मूल खाएंगे। ठीक है, तो कभी सर्विस में बाबा बोले खूब सेवा करो, थकना नहीं, सबका बुद्धि का ताला खोलो, सबको ज्ञान बांटो, मुरली सुनो और सुनाओ। शौक से सर्विस करो और विचार सागर मंथन करना है। कीचड़ का विचार सागर मंथन मत करो, कौन देगा, कहाँ से आएगा, कैसे होगा, वो ऐसे कैसे बोला, वो ऐसे क्यों बोली, वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। ये सब कीचड़ का मंथन है। बाबा कहते हैं सागर मंथन करो, विचार सागर मंथन, तो क्या निकलेगा? अमृत। क्या निकलेगा? अमृत। और बाबा ने बहुत सुंदर वरदान दिया, कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। बाबा से कनेक्शन लूज हो गया है, इसीलिए कंफ्यूज हो गए हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दुख है, तकलीफ है, टेंशन है। इसीलिए बाबा से कनेक्शन क्या करो? टाइट रखो, टाइट कर दो, जोड़ लो। मैं बाबा का, बाबा मेरा। बोलो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा मेरा। कनेक्शन टाइट। खाते पीते उठते बैठते बाबा 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 बाबा। बीज रूप अवस्था में स्थित रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की विधि है। परम धाम में चले जाओ।
जैसे मम्मा सरस्वती जी का जो मन है सदैव परम धाम में स्थित रहता था। कर्म करने नीचे फिर परम धाम। बिंदु, मैं आत्मा बिंदु बाबा बिंदु बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु बाबा बिंदु, मैं आत्मा बिंदु बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु। अव्यक्त इशारे में बाबा ने कहा कि जब सेवा में पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में सफलता नहीं मिलती है तो कोई विघन के वश हो जाते हैं, फिर उनसे मुक्त होने की इच्छा रखते हैं, लेकिन बिना शक्ति के तो ये पूर्ण हो नहीं सकता है। इसीलिए अलंकारी बनो, बाबा से बिंदु स्वरूप में कंबाइंड रहो, शक्ति प्राप्त करो। कनेक्शन टाइट कर दो तो शक्ति मिलेगा और उस शक्ति से क्या होगा? संस्कार परिवर्तन हो जाएगा, सेवा भी करने लगेंगे, बंधन मुक्त बन जाएंगे। समझा? तो ये है आज की मुरली का सार। होमवर्क नोट करिए। मैं समस्या मुक्त आत्मा हूँ मैं समस्या मुक्त आत्मा हूँ। और हर्षित मुख रहना है ना, तो आज का ले लो, हर्षित मुख नाराज, ये 2 शब्द ले लो। ठीक है? होमवर्क बनाई है? कौन कौन होमवर्क बनाया है? चलिए आप लोग भी सब होमवर्क बना लीजिएगा। ओम शांति। ये है सेजल का होमवर्क। हाँ, तो एक बने बना दिया है। आई लिव विद डिग्निटी एंड गुड मैनर्स, नीचे लिखा हुआ है वरदान इसका। आई एम पीसफुल सोल, आई एम ए सोल। वेरी गुड। मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाबा भी कहते हैं वेरी गुड। ओम शांति लिखा हुआ है। तो बात थैंक्स नॉट ऑफ रिजल्ट और रिवार्ड, थिंक नॉट ऑफ रिजल्ट और रिवार्ड, है ना। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, ये लिखा हुआ है। और इसका भी लिखा हुआ है पीछे भी, वृत्ति श्रेष्ठ है तो प्रवृत्ति श्रेष्ठ हो जाएगी। बुद्धि में किसको धारण कराओ? सरस्वती माता को। किसको? सरस्वती माता। हाँ, ज्ञान धारण करो। ज्ञान से, लड़ाई झगड़ा ज्ञान नहीं है। लड़ाई झगड़ा हो रहा है इसका मतलब है कि ज्ञान नहीं है। और अच्छा से वंदना करो, भक्ति में और अच्छा से पूजा पाठ करो सरस्वती जी का, तो ज्ञान बुद्धि खुलेगा। सरस्वती जी कौन है इसके बारे में भी हम लोगों ने जाना। आदि देवी जिसको कहा जाता है, आदि देवी और आदि देव, ब्रह्मा बाबा और ब्रह्मा सरस्वती। तो बाबा आते हैं तो सबसे पहले किसको चुनते हैं? ब्रह्मा बाबा को। और फिर ब्रह्मा मुख वंशावली सरस्वती माता को, जगदम्बा सरस्वती को चुनते हैं और उनके द्वारा हम लोगों को ज्ञान देते हैं। इसीलिए इतना पूजन और गायन है। सभी स्कूलों कॉलेजों में क्या है? सरस्वती पूजा हो रहा है। समझ में आया? व्हाइट साड़ी क्यों पहनती है सरस्वती माता? पवित्रता और सादगी का पवित्र है। कमल फूल बता ही दिए। स्फटिक की माला भी बताया, वो ठंडा रहता है, देखी थी। चांद भी रहता है सरस्वती जी की बहुत जगह। हाथ में बीना रहती है, मतलब म्यूजिक। किताब रहता है, मतलब ज्ञान चिंतन करते रहते हैं माता, है ना। अच्छा, ओम शांति। सबका भला हो, सब शांत रहे, सुखी रहे, निरोगी रहे। आज के वीडियो में इतना ही। सरस्वती पूजा है, ये लोग के स्कूल में भी पूजा रखा गया है, जा रही है। बुक भी रहता है, बुक भी चढ़ता है, पेन भी, दवात भी, ये सब ज्ञान और इसका चिंतन करना है।